तो ये जो हमने अभी तक सिक्योरिटी लेवल को रिकैप किया है, इसमें ACL की जरूरत हमें पड़ रही है लो टू हाई लेकर आने के लिए। सो लो टू हाई अलाउ करने के लिए वी नीड ACL। ये तो इसका इस्तेमाल है ही, बट एट द सेम टाइम आपकी ट्रैफिक जो हाई से लो जाती है ये बाय डिफॉल्ट अलाउड होती है। इसको डिनाई करने के लिए भी ACL इस्तेमाल हो सकती है, ये इसका दूसरा इस्तेमाल है। सो एक तो ये यूज है, दूसरा ये यूज है, क्योंकि इस केस में ब्लॉक है डिफॉल्ट में, तो आपको अलाउ करना है उसको, तो आप ACL लगा रहे हैं। इस केस में अलाउ है डिफॉल्ट में, तो आपको कुछ रोकना है तो आप ACL लगा रहे हैं। सो आ जाइए उसी सिनेरियो में वापस, अभी जो 4 इंटरफेस वाला हमने डिस्कस किया है, 100, ये 90, ये 50, ये 0। दिस इज आवर IDMZ, दिस इज आवर EDMZ एंड दिस इज इंटरनेट, और ये यूजर्स। सो इस सिनेरियो में यूजर्स खुलेआम इंटरनल DMZ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये अलाउ है। इस केस में ये हाई टू लो है, ये वाला केस है, लो हाई टू लो। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट अलाउड है। तो अगर इसमें आपको कंट्रोल करना है, वही बात कि किसी को ERP पे जाने देना है और किसी को नहीं जाने देना, तो आपको ACL लगानी पड़ जाएगी, डिनाई करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को यहां से इधर लेकर आना है तो उसके लिए आपको अलाउ करना है, तो ACL इस्तेमाल करनी है। ये बात क्लियर हो रही है? सो ACL वही है, उसका इस्तेमाल अलाउ में भी है, ACL वही है, उसका इस्तेमाल डिनाई में भी है। डिनाई का इस्तेमाल यूजुअली है जी हाई से लो की तरफ, वेयर बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अलाउड, और इसका अलाउ वाला इस्तेमाल है लो से हाई की तरफ, वेयर एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट इज ब्लॉक्ड। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमने सिंगल लेयर या डुअल लेयर ऑफ फायरवॉल्स की भी बात की थी। सो ये भी हो सकता है कि आपके पास इंटरनेट से ट्रैफिक एक ASA पर आए, यहां से आप आगे एक कोर स्विच में आ जाएं, इसमें एक और ASA फायरवॉल हो, और फिर आपके यहाँ पे एक जोन हो, एंड हियर वी हैव यूजर्स। ये 0 है, ये 100 है, ये 0 है, ये 100 है। सो दिस इज डुअल लेयर। इस फायरवॉल को हम कहेंगे दिस इज आवर इंटरनेट फायरवॉल, इस फायरवॉल को हम कहेंगे दिस इज आवर डेटा सेंटर फायरवॉल, DC फायरवॉल। ये सिर्फ उनकी प्लेसमेंट के एतबार से बात की जा रही है। अब जिन लोगों को इंटरनेट से, जिन सर्वर्स को इंटरनेट से एक्सेस देनी है, वो हम इसकी बगल में रख सकते हैं, यानी ये हमारा EDMZ है, और इसको हम 50 कर सकते हैं, वेयर एज ये हमारा IDMZ है। सो ये डुअल लेयर में भी जा सकती हैं चीजें। सो इस केस में तमाम यूजर्स की डिफॉल्ट गेटवे ये कोर स्विच है, दिस इज डिफॉल्ट गेटवे, और जो भी ट्रैफिक है वो कोर स्विच पे आएगी, और इसमें रूट्स होंगे कि कौन से सर्वर इस फायरवॉल के पीछे हैं, कौन सी सर्वर्स इस फायरवॉल के पीछे हैं, और ला मुहल्ला इंटरनेट तो इसी फायरवॉल के पीछे अवेलेबल है। अच्छा जी, अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो हमारे पास हैं 3 तरह की। एक है स्टैंडर्ड ACL, वो लेयर 3 है, एक है एक्सटेंडेड ACL, वो लेयर 4 है, और एक है हमारे पास ईथर टाइप ACL, वो लेयर 2 है। अब आपका क्वेश्चन था कि मैलवेयर पकड़ सकती है ACL,
तो आप बताइए कि बस ये 3 ही तरह की ACL हैं, ये मैलवेयर पकड़ सकती हैं? तो आंसर इज नो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपके पैकेट के हेडर को देख रही है बस। मैलवेयर जो है वो पैकेट के पेलोड में, डेटा पोर्शन में होता है, लिहाजा उसके लिए आपको डीप पैकेट इंस्पेक्शन चाहिए। ACL is looking after the header part only, so it is kind of packet filtering. इसमें से ये जो दोनों हैं, you can use them in layer 2 as well as layer 3 mode, whereas ये सिर्फ और सिर्फ layer 2 मोड के लिए। इन दोनों को तो आपने राउटर्स के अंदर काफी इस्तेमाल किया होता है, सो विद अ लिटिल डिफरेंस ऑफ सिंटैक्स हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह। ये ईथर टाइप ACL जो है ये यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी फायरवॉल ट्रांसपेरेंट है और इसके यहाँ पर भी एक स्विच लगा हुआ है, एक यहाँ पर भी स्विच लगा हुआ है। तो आपको पता है सिस्को के स्विचेस जो हैं वो कुछ लेयर 2 प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, उनमें से CDP है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। सो जब ये फायरवॉल दरमियान में आ जाएगी तो स्विच 1 स्विच 2 को नहीं देख सकेगा थ्रू CDP, क्योंकि दरमियान में फायरवॉल है। तो अगर आपको CDP अलाउ करना है थ्रू द फायरवॉल, तो CDP इज ऑन लेयर 2, तो आप ईथर टाइप ACL के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह स्विचेस आपस में BPDU एक्सचेंज करते हैं, तो अगर ये स्विचेस आपस में BPDU के जरिए एक दूसरे को स्पैनिंग ट्री इलेक्शन में देखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल आ जाने के बाद नहीं देख सकेंगे। सो वी कैन एक्चुअली अलाउ BPDU यूजिंग ईथर टाइप ACLs। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ पे कोई IoT का डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो IoT की डिवाइसेस कुछ ऐसे ईथरनेट फ्रेम्स भी यूज कर सकती हैं जो किसी खास ईथर टाइप पर चलते हों। तो आपको एक पूरा हेक्स वैल्यू का कंट्रोल दे दिया जाता है कि ईथरनेट फ्रेम के हेडर में, लेयर 2 हेडर में जो भी ईथर टाइप वैल्यू है आप उसकी बिना पर अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। और जिस तरह हमारी एप्लीकेशन लेयर की दुनिया में हर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल किसी ना किसी डेस्टिनेशन पोर्ट से पहचाना जाता है, जिस तरह HTTP है तो उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट 80 होती है, इससे पहचाना जाता है। इसी तरह लेयर 2 के ऊपर जो लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स हैं वो अपनी ईथर टाइप वैल्यू से पहचाने जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो फायरवॉल के अंदर से गुजारना है आपको और उसकी एक स्ट्रेंज प्रोप्राइटरी सी ईथर टाइप है और उसका फ्रेम गुजारने के लिए आप उस ईथर टाइप से उसे अलाउ कर सकते हैं। सो इसका ताल्लुक जो है वो सोल लेयर 2 फायरवॉल्स के साथ है। बट अगेन ये ACL काम वही करेगी, सारे लो टू हाई से अलाउ करेगी, हाई से लो में अगर आप कुछ डिसअलाउ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्प आउट कर देगी, बट इन लेयर 2 मोड ओनली। ओके जी, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अब हमने सारा चीज ब्रेनस्टॉर्म कर ली है एंड वी आर नाउ at the verge of enabling low to high communication and allowing somebody to hit our DMZ and access our servers remotely over the internet.